हेलो स्टूडेंट, स्टडी फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको साइक्लोट्रॉन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस Cyclotron is a device by which positive charge particles like proton, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे आपका प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है या न्यूट्रॉन है, एक्सेलरेटेड टू हाई काइनेटिक एनर्जी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जिसमें जब कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ये एक्सेलरेट करता है तो उससे आपको हाई काइनेटिक एनर्जी मिलती है। प्रिंसिपल की बात करें तो बच्चों, प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, यह आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में जब मूव करता है, मूव करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि ये आपस में क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में आपका हाई एनर्जी जनरेट होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये मूव्स करेगा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, एंड कंडीशन इज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब ध्यान देना है कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इसको समझना है कि साइक्लोट्रॉन किससे मिलकर बना होता है। तो साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन के बारे में ध्यान देना है, तो हेडिंग लगाना होगा कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारा दो सेमी होलो स्फेरिकल डिश होता है, एक आपका D1 और दूसरा D2। ये मेटेलिक डिशेस होते हैं। कैसा है D1 D2, ये आपका सेमी स्फेरिकल बॉक्स। देखिए होता क्या है कि जब इसको हम एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, और ये एसी सोर्स कैसा है, हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी का हो। जब इसको हम कनेक्ट करते हैं, देखिए जो वोल्टेज होगा अप्रोक्सीमेटली 10⁴ वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁷ हर्ट्ज। जब ये हम इस सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और साथ ही साथ इसको जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाएगा। यहां पे यह आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे ये आपका बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए हो क्या रहा है, यह आपका जो एसी सोर्स है जिसको हम ऑक्सीलेटर कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों देखिए ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला है, इसका मतलब कि इसकी जो पोलरिटी है इसका चेंजेस प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से ये 10⁻7 टाइम्स होता है। तो एज ए ऑक्सीलेटर जब एसी सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं D1 D2 से, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप सपोज दैट कि यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये प्लस है तो ये मूव करेगा किधर को, D2 की ओर मूव करेगा। जैसे ये D2 की ओर मूव करेगा तो होगा क्या, इसकी जो वेलोसिटी है ये इंक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां वेलोसिटी इंक्रीज होगा। और ऐसा होने पर यह आपका फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इसकी ओर बढ़ेगा। फिर यहां पे यह हमारा क्या होगा, यहां पे फिर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेगा ऐसे, तो धीरे धीरे इसकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ते 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 ये क्या हो रहा है, एट लास्ट जब यहां पे पहुंचता है तो यहां एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट होता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट करेगा क्या, इस चार्ज पार्टिकल को एग्जिस्ट करेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और ये बाहर निकलेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी यहां पे मैक्सिमम होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है R=mv/qb, यहां देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे रेडियस आपकी बढ़ रही है, रेडियस बढ़ने पर जो ऑक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगा। और अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम होगी। तो कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि D1 और D2 ये आपकी डिश है, कैसा है, सेमी है, स्फेरिकल है और मेटेलिक है। जब इसको हम एसी सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज मैक्सिमम है जब कनेक्ट करते हैं, तो एज ए ऑक्सीलेटर जो हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाएगा। तो उस कंडीशन में देखिए हमारा बी और परपेंडिकुलर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट की बात करें तो चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये माइनस की ओर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेगा। तो मैग्नेटिक यहाँ पे मोशन अधिक होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और फिर इस तरह से ये धीरे धीरे इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली जब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट की ओर पहुंचेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसको बाहर निकालेगा। और जब निकलेगा तो चूंकि रेडियस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने से काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ध्यान देना है कि वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो देखिए हो क्या रहा है
कि जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स QBB इस पर लगेगा और ये परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो हमारा जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से FM की वैल्यू क्या हो गई, QBB। अब ये प्रोवाइड करेगा, जिसमें जब ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, और सर्कुलर होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r ये वर्क करेगा। जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये आपका मैग्नेटिक फोर्स से प्रोवाइड हो रहा है, तो Fc क्या हो जाएगा, Fm। तो वैल्यू क्या होगा, mv²/r QBV। तो देखिए एक B से आपका B कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज R mv/QB। तो ये कंसेप्ट अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि R वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस यहाँ पे इंक्रीज है, तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी और देन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीज। अब बात करेंगे कि हम इसके टाइम पीरियड की, तो देखिए टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, T = टोटल डिस्टेंस 2πr, एक राउंड लगाएगा दैट इज 2π, रेडियस इसकी r है तो ये 2πr/b। अब b की वैल्यू अगर पुट करें तो b = क्या है, R⁴ m। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला होगा आपका T = 2πr/b की वैल्यू R⁴ m ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q से Q कैंसिल हो गया। तो साइक्लोट्रॉन का जो टाइम पीरियड होगा वो 2πm/QB। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, Fc 1 टाइम पीरियड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, QB/2πm। तो इस तरह से जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, फार्मूला क्या आया, QB/2πm। बच्चों ध्यान देना है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की फार्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपका फार्मूला क्या होता है, 12 mv²। तो होगा क्या, 1/2m। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है R⁴m का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2m R²Q²B²/m² कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइक्लोट्रॉन, इसकी वैल्यू 12 R²Q²B²/m, ये फार्मूला आएगा। इस तरह से ये रहा साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड फार्मूला, फ्रीक्वेंसी फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला। अब ध्यान देना है कि इसका यूज क्या होता है। तो इसका यूज आपका न्यूक्लियर रिएक्शन यूज जो होता है, यूज्ड नंबर 1 इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें और साथ ही साथ मेडिकल साइंस में भी इसका यूज किया जाता है, इस डिवाइस का। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो साइक्लोट्रॉन होते हैं ये सिर्फ आपका चार्ज पार्टिकल कैसा हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए पॉसिबल है। इट मीन्स
इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि अनचार्ज पार्टिकल के लिए ये डिवाइस वर्क नहीं करता। इस तरह से ये रहा आपका एक लिमिटेशन कि अनचार्ज पार्टिकल के लिए जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस होता है ये एज ए ऑक्सीलेटर वर्क नहीं करता। यूज की बात करें तो आपको हमने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूक्लियर आपका सेंटर होता है बड़े बड़े, वहां पे इसके रिएक्शन में साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस होता है, अगर पूरी समरी को एक बार आपको एक्सप्लेन करें तो साइक्लोट्रॉन में होता क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये जब मूव करता है, मूव्स करेगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन कंडीशन क्या हो कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे और इसका पावर क्या हो, इतने वोल्ट का हो और 10 पावर 7 इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का, तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जब जाएगा तो यहां से धीरे धीरे इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते क्या होगा, जब आर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिससे कि यहां से आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ध्यान देना है कि इसका यूज हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर प्लांट में इसका यूज किया जाता है। साथ साथ मेडिकल साइंस के बहुत सारे डिवाइस हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। ड्रॉबैक हमने बताया कि एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन है अनचार्ज पार्टिकल के लिए ये डिवाइस यूज नहीं हो सकता, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल के लिए ये डिवाइस ऑक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के रूप में वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये रहा साइक्लोट्रॉन, इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल के लिए तो खास तौर पे न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला कौन सा है, पहला फार्मूला जो आपको ध्यान देना है वो R = mb/qb। दूसरा फार्मूला हमारा साइक्लोट्रॉन की टाइम पीरियड, और तीसरा फार्मूला साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स में आता है। अच्छी तरह से इसको स्टडी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।